रुक्मणी, अब तुम ये चावल खाना आरंभ करो, मैं ये दाने खाकर अपना भोजन ग्रहण कर लूंगी। राधा, अपना भोजन तो खाओ। नहीं रुक्मणी, मेरा पेट तो भर गया। ये कैसे संभव है? तुमने केवल 5 दाने ही तो खाए हैं। प्रतीत होता है कि उन 5 दानों में 5 गुनी अनाज जितनी शक्ति थी, जिसे खाते ही मेरा पेट और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। नहीं राधा, तुम भी श्री कृष्ण की तरह बनने का प्रयास मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम उपहास कर रही हो। देखना, कुछ ही समय में ना तुम्हें फिर से भूख लगेगी। वैसे ये चावल खाकर मेरा पेट तो भर गया। से यही सिद्ध होता है ना कि मैं श्री कृष्ण को अति प्रिय हूँ। इन चावलों का जो प्रभाव श्री कृष्ण पर पड़ा, वही प्रभाव मुझ पर भी हुआ। कृष्ण, कितने अद्भुत चावल थे। 5 दानों में ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। क्योंकि तुम सुदामा के शुद्ध सखा प्रेम को समझती, तुम ही तो हो जो प्रेम के हर रूप को समझती हो रहता। क्योंकि तुम ही प्रेम का हर रूप हो। परिशुद्ध प्रेम का प्रकृतिकरण तुम हो। तुम ही तो हो जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो। अब यदि कुछ चावल खाकर कृष्ण का पेट भर जाता है, कृष्ण तृप्त हो जाता है, तो राधा भी तृप्त हो सकती है। क्योंकि राधा कृष्ण एक है, तो उनका अनुभव भी एक ही होगा। श्री कृष्ण, आपने सत्य कहा था। मैंने चावल खा लिया और अब मेरा पेट भर गया है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपके साथ महाशिवरात्रि पर ही खाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जैसा आप कहें। तुम भी परिशुद्ध प्रेम को शीघ्र ही समझ जाओगे रुक्मिणी। अब जब प्रेम की देवी राधा स्वयं तुम्हें समझा रही है, तो परिशुद्ध प्रेम से तुम्हारा साक्षात्कार होना अवश्यंभावी। भूख क्यों लग रही है? यदि श्री कृष्ण तृप्त है तो मैं क्यों नहीं हुई? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ खा लूं? नहीं, इससे श्री कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे विषय में? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरा प्रेम परिपूर्ण नहीं है। तो यही लगेगा कि यदि वो तृप्त है तो मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिली? नहीं, मैं नहीं चाहती कि श्री कृष्ण मेरे विषय में ऐसा सोचे। तो भूख भी तो बहुत लगी है। वैसे मैंने कोई वचन तो नहीं दिया है। हाँ, थोड़ा खा लेती हूँ, किंतु इन्हें नहीं बताऊंगी।
हे नारायण, ये मेरे नेत्रों ने क्या देख लिया। साक्षात द्वारका की महारानी रुक्मिणी अपने ही राजमहल के रसोई घर में मध्य रात्रि को ऐसे भोजन कर रही है, वो भी छिप छिप कर। वो मुझे भूख लगी थी तो। ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो भूख लगी नहीं सकती। हाँ, मुझे राधा ने बताया था। हाँ, उसने तो ये भी बताया था कि आपने चावल खाए हैं जो सुदामा ने लाए थे। खाए थे ना? तो फिर ये क्या है? अब वो मेरा पेट नहीं भरा था ना, मुझे भूख लगी थी। किंतु मेरी एक विनती है आपसे, आप ना ये बात किसी को बताइएगा नहीं। नहीं, मैं भगवान नारायण का भक्त हूं और उन्हें ही साक्षी मानकर मैंने ये प्रण लिया है कि मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा। इसलिए मैं तो सबको जाकर ये दो सत्य 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 बता दूंगा। पहला ये कि आपका पेट नहीं भरा, और दूसरा ये कि आप अपने ही महल के रसोई घर में यहाँ छिप छिप कर भोजन कर रही थी, वो भी खड़े खड़े। नहीं, सुनिए, रुकिए। हे नारायण, यदि श्री कृष्ण को पता चल गया तो वो मेरे विषय में क्या सोचेंगे? रुक्मिणी, अब तुम अपने जीवन के सबसे कठिनतम पड़ाव पर पहुंची हो। इसे पार करके इसके सत्य को आत्मसात करने का क्षण आ गया है। हो ना हो, भोलेनाथ ने ना कृष्ण को सब कुछ बता दिया होगा। पता नहीं वो मेरे विषय में क्या सोच रहे होंगे। रुक्मिणी, आई। श्री कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं कृष्ण? आपको भूख लगी होगी, आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भूख लगी है? मैंने तो सुदामा जी के लाए चावल खाए थे ना। आपको किसने कहा कि मैं आपको नहीं जानता? मुझे ज्ञात है आपको भूख लगी है, खा लीजिए। आज मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। चलिए। अरे रुक्मिणी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मैं रो नहीं तो और क्या करूं? जो चावल खाकर आप 2 दिन से तृप्त हैं, वही चावल जब मैंने खाए तो मेरा पेट क्यों नहीं भरा? पहले आप रोना बंद कीजिए रुक्मिणी। बहुत अच्छे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा विवाह हुआ है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि मैं जो भी अनुभव करूंगा वही आप भी अनुभव करोगे। फिर भी यदि आप वो अनुभव करना चाहती हैं जो मैं करता हूँ, तो आपको वो जानना समझना होगा जो मैं जानता हूँ समझता हूँ। और वो क्या है? सखा प्रेम। आपको इस परिशुद्ध भाव को वैसे ही समझना होगा, जानना होगा जैसे मैं जानता हूँ। तभी आप समझोगे कि उपहार के मूल्य या मात्रा से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है उपहार देने वाले व्यक्ति का शुद्ध भाव। और कब समझ आएगा मुझे ये भाव, ये सखा प्रेम? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र समझोगे। और हाँ, यदि आपने अपने मन में दृढ़ इच्छा जागृत कर ली, तब जान लीजिए कि समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता के लिए जुड़ जाएंगी। वैसे श्री कृष्ण, अब एक बात पूछूं? पूछिए। ये मुझे भूख लगने वाली बात ये आपको भोलेनाथ जी ने ही बताई ना? क्योंकि जब मैं खाना खाने के लिए रात्रि रसोई में गई थी ना, तो उन्होंने ही मुझे वहां देखा था। अरे नहीं, एक क्षण, आप कल रात्रि में रसोई घर में गई थी? बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं,
पर हाँ, मुझे भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बताया। किंतु वो तो कह रहे थे कि वो आपको अवश्य सब कुछ बता देंगे। आपको ऐसे ही सता रहे होंगे। नहीं नहीं श्री कृष्ण, देखिए ना, जब से वो द्वारका आए हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे इस पूरी नगरी को अच्छे से जानते हो। और भला रात्रि में यहाँ वहां क्यों घूम रहे थे? देखिए श्री कृष्ण, आप मेरी बात को समझिए। हो ना हो, अवश्य ना इसके पीछे उनकी कोई तो मंशा है। आप पता कीजिए, पूछिए उनसे। जी अवश्य, मैं पता लगाऊंगा उनकी मंशा क्या है। आप इस विषय में निश्चिंत रहिए, आप ही खाइए। आप शीघ्र ही जान जाएंगी कि महादेव धरती पर किस महान और पवित्र उद्देश्य से पधारे हैं।